हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एकदम नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी जो कि मैंने रेडिट से उठाई है। अब ये स्टोरी पीओवी स्टाइल में है, तो मैं आपको ये स्टोरी पीओवी स्टाइल में ही सुनाऊंगा। मैं अभी अपने कमरे के अंदर हूँ और ये कहानी लिख रहा हूँ। मुझको बिल्कुल भी नहीं पता मेरे को आगे क्या करना चाहिए। मेरे को बस ये कहानी किसी के साथ शेयर करनी है। मैं एक बहुत ज़्यादा छोटे गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में ज़्यादा घर तो नहीं है, बट जितने घर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर बने हुए हैं। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि हर घर के पास बहुत ज़्यादा खाली जगह थी। अब हमारे गांव से लग के एक और गांव था और दोनों ही गांव के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। उस जंगल के पास एक बहुत ज़्यादा पुराना घर था। वो घर अराउंड 3 फ्लोर्स का होगा और उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा खाली जगह थी। उस घर में एंटर करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा पुराना गेट क्रॉस करना पड़ता था। बचपन से ही मेरे को उस घर के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि पता नहीं उस घर से बहुत ज़्यादा अजीब वाइब्स आती थी। और सबसे ज़्यादा अजीब लगता था उस घर का 3rd फ्लोर, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी खिड़की थी जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी। बचपन से ही मैंने इस डर के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग समझे कि मेरे को ऐसी चीज़ों से डर लगता है। अब क्योंकि वो घर गांव के बाहर पड़ता था, तो कोई भी उसके आसपास भी नहीं जाता था, क्योंकि वो किसी के रास्ते में ही नहीं पड़ता था। मगर मेरे एक दोस्त का घर थोड़ा सा जंगल के अंदर पड़ता था, तो मेरे को उसके घर खेलने जाने के लिए उस घर के आगे से गुजरना ही पड़ता था। मेरे दोस्त का घर मेरे घर से बस 15 मिनट की वॉक पर ही था, लेकिन उस घर के आगे से गुजरने में मेरे को मानो सालों लग जाया करते थे। अब जब भी मैं उस घर के आगे से गुजरता था, उस 3rd फ्लोर की खिड़की में मेरे को बहुत बार कोई आंखें दिखाई देती थी, चमकती हुई आंखें, जैसे जानवर को दिखती है रात के समय, वैसे। क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा टूटा फूटा और पुराना सा था, तो मेरे को लगा कोई जानवर या फिर ऐसा ही कोई जीव वहाँ पे रहता होगा। मैंने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, बट सच ही बोलो ये बहुत ज़्यादा डरावना लगा करता था। ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था। उस टाइम सर्दियों का मौसम था और शाम के कुछ 6 बज रहे होंगे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि जंगल में उसने एक चिड़िया का घोंसला देखा है और उसमें शायद चिड़िया के बच्चे भी हैं। अब क्योंकि मैं एक 12 साल का बच्चा था, मेरे को इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरा दोस्त मुझको अपने साथ जंगल की गहराई में लेके जाने लगा। अब कोहरा भी आने लग चुका था, क्योंकि शाम का समय था और सर्दियों का मौसम था, तो कोई अनकॉमन बात नहीं थी। हम जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे थे, मुझको लग रहा था कोहरा बढ़ता जा रहा है और मेरा दोस्त कोहरे के अंदर जाता जा रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मैं वहाँ अकेला था, मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। मैंने उसको आवाज़ लगाने की कोशिश करी, बट मेरे को कुछ रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिला। मैंने आसपास देखा तो दूर दूर तक सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा था और उस आसपास थोड़े बहुत पेड़ दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होना शुरू हो चुका था। मेरे आसपास कोई भी नहीं था तो सिर्फ बहुत बड़ा जंगल। मैंने सोचा इस समय सबसे बेस्ट जो चीज़ रहेगी वो होगी जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते वापस चला जाऊँ। मैं पलटा और भागना शुरू कर दिया। मेरा चलना कब भागने बदल गया मेरे को पता ही नहीं चला और मैं सिर्फ भागने पर फोकस कर रहा था। अब मैं इतनी तेज़ भाग रहा था कि मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और अचानक से मैं किसी चीज़ से टकराया और गिर गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं उस डरावने करके जस्ट आगे लॉन में खड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं वहाँ कैसे आया, क्योंकि मैं एकदम उसकी उल्टी साइड भागा था। मेरे दोस्त का घर उसके आस पास भी नहीं था। मैं इस कंफ्यूजन में था कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तभी मेरी नज़र उस घर के 3rd फ्लोर पर पड़ी। अभी भी वो चमकती हुई आंखें मुझको देख रही थी। मैं उन आँखों को देख के जैसे हिप्नोटाइज हो चुका था। मैं बस उनको देखे जा रहा था। तभी उन आँखों के नीचे एक स्माइल सी दिखी। धीरे धीरे वो स्माइल बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि मैं एक बात पक्का कह सकता था, वो कोई जानवर नहीं था। मैं ये भी कह सकता था कि वो कोई इंसान भी नहीं था। वो पता नहीं क्या था जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। मेरा शरीर जैसे कि वहाँ जम चुका था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना चाहिए। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ उस चीज़ को देखे जा रहा था। बहुत देर तक उसको देखने के बाद अचानक से पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया और मैं वहीं पर गिर गया। वो चीज़ अभी तक मेरे को देख के स्माइल कर रही थी, बट मैंने एक चीज़ ध्यान दी, वहाँ पे सिर्फ एक स्माइल नहीं थी, कई सारी स्माइल थी। पूरा रूम बस उन चीज़ों से भर चुका था।
उन सभी को देख के पता नहीं मेरे अंदर क्या आया कि मैं वहाँ से खड़ा हुआ और जंगल की तरफ भागा। मैं आगे कुछ नहीं देख पा रहा था, मैं सिर्फ भाग रहा था। अचानक से मैं वापस किसी चीज़ से टकराया और मेरा सर किस चीज़ से बहुत ज़्यादा जोर से जाकर टकराया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरे आगे था। वो मेरे को देख के बस मेरे से एक ही चीज़ पूछ रहा था कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा अभी बात किसी को बताना सही नहीं होगी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने मुझको बताया कि मैं उसके पीछे जा रहा था, अचानक से मैं भागने लगा और मैं यहाँ आके गिर गया। अब ये चीज़ जो मेरे को याद है उससे एकदम अलग थी। फिर भी मेरे पास कोई अच्छा रीज़न था नहीं, मैं उसको बता तो नहीं सकता था कि उस घर में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जब अपने सर पे हाथ रखा तो मैंने देखा थोड़ी बहुत चोट लगी है, तो मैं और वो उसके घर पे गए। जैसे ही उसकी मम्मी ने मेरे को देखा तो उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल करा और मेरी मम्मी मेरे साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, बस थोड़ी बहुत चोट लगी थी तो बैंडेज कर दी। इस इंसिडेंट के बाद मैंने उसके घर जाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया। जब भी खेलने का मन करता मैं उसी को अपने घर बुला लेता, बट मुझको पता था कभी ना कभी तो उसके घर जाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और वो चीज़ें मैं भूलता गया। कुछ समय बाद मेरे को वहाँ के भी उस घर में दिखना बंद हो गई थी और मेरे लिए बस वो एक नॉर्मल घर हो गया था, बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा डरावनी मेमोरीज के साथ। कुछ टाइम बाद कॉलेज परसू करने के लिए मैं अपने गांव से दूर चला गया शहर में, और बहुत ज़्यादा टाइम मैंने शहर में ही गुजारा। करीब 20 साल का होने के बाद मैं वापस अपने गांव आया क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था। अब मेरे को अपने दोस्त से मिलने की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा मैंने अपने दोस्त को कॉल करी। मेरा दोस्त पढ़ने के लिए गांव के बाहर नहीं गया था, उसने गांव के अंदर ही कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं उस घर के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। मैंने अपने दोस्त को कॉल करी और मेरे दोस्त ने कहा कि वो ही मेरे घर आ जाए। अपने दोस्त से मिलने के एक्साइटमेंट में मैं उस घर के बारे में बिल्कुल भूल चुका था, तो हमने कॉल पर डिसाइड करा कि मैं उसके घर जाऊँगा। अब जब मैं आधे रास्ते पहुंचा तब मेरे को उस घर के बारे में याद आई। मैंने सोचा घर वापस चला जाऊं, पर मैंने ये भी सोचा कि मैं आधे रास्ते तो आ ही चुका हूं, क्यों ना घर तक भी चले जाऊं। जैसे जैसे मैं उस घर के पास जाता जा रहा था मेरा डर बढ़ता जा रहा था, पर एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगी। पूरे रास्ते मेरे को घर कहीं दिखाई नहीं। मैं कोई 2-3 बार उस रास्ते पे गया वापस चेक करने के लिए, बट वहाँ कोई भी घर नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था क्योंकि घर एकदम से गायब क्यों होगा। मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा, हमने थोड़ी बहुत बातें करी और मैंने यही पूछ लिया कि जंगल के वेस्ट बाहर जो घर था वो अब कहाँ है, वो दिखा क्यों नहीं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कौन सा घर, जंगल के बाहर कभी कोई घर था ही नहीं। मैंने उससे पूछा बचपन में जो घर था वो अब कहाँ है, तो उसने बोला नहीं, उसको कोई भी घर याद नहीं है जो कि जंगल के आसपास हो। उसके बाद हम दोनों ने क्या बात करी मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मैं बस जल्दी से अपने घर पे गया और मैंने अपनी मम्मी से भी उस घर के बारे में पूछा। मेरी मम्मी भी उस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने पापा से पूछा और बहुत सारे लोगों से पूछा, बट किसी ने भी उस घर के बारे में कुछ बताने से मना कर दिया, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं बस ये सोच रहा था मैंने अपना पूरा बचपन जिस घर से डरते हुए गुजार दिया वो घर था ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बट टाइम के साथ साथ ये बात भी मेरी उन मेमोरीज में ही जाकर रह गई। अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, अराउंड 26। मैंने अपने गांव से दूर रहने का सोचा है। अब क्योंकि नौकरी के लिए मेरे को बाहर रहना पड़ता है तो मैंने एक दूसरे गांव में शिफ्ट होने का सोचा है जो कि मेरी वर्क प्लेस से पास में पड़ता हो। मैंने एक घर डिसाइड करा जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आया। मैंने उस घर में शिफ्ट होने का सोचा। मैं उस घर में शिफ्ट हो गया था और अपना सामान सेट कर रहा था। तभी मैं अपने कमरे में गया व्यू चेक करने के लिए खिड़की से कैसा दिखाई देता है। जैसे ही मैंने अपनी खिड़की खोली मेरे को दिखा एक बहुत ज़्यादा पुराना 3 स्टोरी हाउस। उस घर की सबसे टॉप वाली खिड़की मेरे जस्ट कमरे के बगल में थी और मैं देख पा रहा था बहुत सारी आंखें और बहुत सारी स्माइल्स।